हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम होम्योपैथ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशी मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट एगेरिकस मुस्केरियस मेडिसिन। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है वो आपकी एक पॉलीक्रेस मेडिसिन है। पॉलीक्रेस मेडिसिन वो होती हैं जिनके अंदर की बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं और उनके बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी होते हैं। वो बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर भी काम करती है। ठीक है, तो एगेरिकस मुस्केरियस हम एलन स्किनोक में से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम देख लेते हैं विच इज टोड स्टूल। और ये फैमिली इसकी बिलोंग करती है फ्रॉम द फंगाई, राइट। तो ये एक तुम कह सकते हो कि भाई वेजिटेबल किंगडम से या थोड़ा सा तुम एनिमल किंगडम की तरफ भी जा सकते हो, उसके अंदर ये बिलोंग करती है, राइट, विच इज फंगाई। और उसका कॉमन नेम है टॉड स्टूल। तो भाई अगर खास करके मैं कहूँ कि ये जो एगेरिकस मुस्केरियस है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे एरिया के अंदर होती है जैसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखते हैं ना, तो उसी तरीके से ये ऐसे एरिया के अंदर ये फंगस होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा चिल होती है। ठीक है, और जो है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड भी करती हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पर आगे भी देखोगे जब हम सिम्टम्स देखेंगे कि भाई यहाँ पर ना चिलीनेस की वजह से, कोल्डनेस की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस तक हो जाता है। इसका मेन इफेक्शन ही है नर्व्स के ऊपर, तो ये पैरालिसिस भी इस तरीके से कॉज करती है। ठीक है, तो ये इसका बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है कि भाई ये सिम्टम अगर है, ये सिम्टम अगर आपको पता है, देन यू नो द एगेरिकस मुस्केरियस का जो थीम है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो पर्सन विद द लाइट हेयर स्किन, मतलब लाइट हेयर, लाइट स्किन एंड मसल लेग्स। ठीक है, लेग्स मसल फाइबर्स हैं पेशेंट के। उसके आगे बढ़ते हैं कि भाई ये ओल्ड पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करती है और ऐसे वीक पीपल, इंडोलेंट सर्कुलेशन। इंडोलेंट सर्कुलेशन दैट मीन्स कि जिनका सर्कुलेशन ठीक नहीं है, नॉट गुड। ठीक है, जिनका सर्कुलेशन ठीक नहीं है उनको ये इफेक्ट करती है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम देखोगे ना कि थोड़ा सा मतलब कि मैं को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि जैसे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बर्फीली जगह होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है जहाँ पर, तो वहाँ के लोगों का सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ रहता है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा भी हो गया, कभी बहुत कम भी हो गया। इसीलिए आप देखोगे कि भाई ठंड के मौसम के अंदर, विंटर्स के अंदर लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये इसका एक मतलब कॉज हो सकता है। तो यहाँ से तुम चीज़ों को समझ सकते हो कि भाई ज़्यादा ठंड है तो सर्कुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। देन ड्रंकार्ड्स स्पेशली देयर हेडेक्स। ठीक है, ड्रंकार्ड्स के अंदर कोई भी आ गया, इट गोज फ्रॉम द अल्कोहल, फ्रॉम द कैफीन, फ्रॉम द गांजा, ठीक है, marijuana, हशीश। ठीक है, सारी चीज़ें ड्रंकार्ड्स के अंदर आ जाती हैं। तो उनका हेडेक, राइट, अगर कोई ड्रंकार्ड है और वो हेडेक लेकर आपके पास आता है, तब आप एगेरिकस मुस्केरियस को खास करके देख सकते हो। आगे एक दूसरी मेडिसिन में विच इज एजिनस कैक्टस। ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना, वो हम दूसरे लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी हम एगेरिकस मुस्केरियस को देख रहे हैं। देन बैड इफेक्ट आफ्टर अ डिबेंच। ठीक है, कि भाई जब कोई ड्रंकार्ड है तो वो ड्रिंक करता है, राइट, उसके बाद भाई पेशेंट को उसके बैड इफेक्ट होने लग जाता है। लाइक दूसरी भी मेडिसिन है, लोबेलिया है, नक्सोमिका है एंड रानिकुलस बल्बो है। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन के अंदर भी आप कहीं ना कहीं देखोगे तो या तो अल्कोहल है, बियर है, उन सब के बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वही चीज आप कोरिलेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, मेंटल जनरल देखते हैं। फर्स्ट थिंग विच इज डेलीरियम। अब जो जितने भी हैं, जैसे भाई हमारा नक्सोमिका हो गया, लोबेरिया हो गया, रानिकुलस हो गया, तो सबके अंदर ना एक डेलीरियम होता ही है। जो जो लोग भी ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स लेते हैं, तो उनके अंदर एक डेलीरियम की टेंडेंसी होती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है विद द कॉन्स्टेंट रेविंग एंड ट्राइज टू गेट आउट of the bed in the typhoid or typhus, राइट। टाइफॉइड फीवर के अंदर या फिर तो टाइफस फीवर बोल सकते हो, उसके अंदर खास करके पेशेंट को क्या है कि भाई बाहर जाने की, भाई अपने बेड से उठकर बाहर जाने की बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है। ठीक है, ज़्यादा हमें यहाँ पर सिम्टम्स लिखे हुए नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा जो डेलीरियम है उसके अंदर और भी ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आते हैं अगर आप दूसरी कुछ बुक्स यूज़ करते हो तो। देन आगे बढ़ते हैं, हम हमारा फिजिकल जनरल देख लेते हैं। देयर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, राइट।
आगे जो मेन मेन इसकी थीम है वो यहाँ से शुरू होती है। कालकेरिया है, काली काब है एंड सोरायनम है, ठीक है। तो इन सब को भी कोल्ड एयर से कहीं ना कहीं एग्रावेशन है, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स फ्रॉम है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे हम ना प्लस प्लस करते हैं कि भाई कोई भी सिम्टम है तो प्लस प्लस कर दिया, तो हम यहाँ पर कोल्ड एयर से सेंसिटिविटी को मैं यहाँ पर 4+ देना चाहूंगी इन रिलेशन टू दीज 3 मेडिसिन, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं कि भाई कंप्लेन अपीयर डायगोनली, राइट, कि भाई आती है और फिर धीरे धीरे कंप्लेन ज्यादा होते हैं फिर अपने आप ही चली जाती है, विच इज डायगोनली। अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड वाज इफेक्टेड, राइट, कि भाई अपर जैसे देख लो कि भाई यहाँ पर ये पर्सन है तो उसका अपर लेफ्ट साइड का आर्म और लोअर राइट साइड का लेग इफेक्टेड है, विच इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल इफेक्शन, राइट। उसके अलावा कुछ मेडिसिन दूसरी हैं लाइक एंटियम टार है और हमारा स्टेमोनियम है जिसके अंदर अपर राइट और लोअर लेफ्ट इसका जस्ट उल्टा आता है, ठीक है। एंड अम्ब्रा है, ब्रोमियम है, मेडोराइनम फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इन सब के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर कुछ कुछ सिम्टम के अंदर आपको डायगोनल कंप्लेन देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद हम हेड के सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं। देयर इज अ हेडेक ऑफ दोज वो रेडीली बिकम डेलीरियस, ठीक है, जिनको कि डेलीरियम हो चुका रहता है, इन द फीवर और विद द पेन लाइक इन द बेलाडोना, राइट। तो भाई ऐसे ऐसे पेशेंट को हेडेक होता है जिसको कि अभी अभी डेलीरियम का स्टेज जो है वो गया है, राइट। तो भाई ऐसा समझ सकते हो कि भाई पेशेंट को फीवर आया, ठीक है, ये एक क्रोनोलॉजी हो सकती है। पेशेंट को फीवर आया, पेशेंट को फीवर आने के बाद क्या हुआ, डेलीरियम का स्टेज आया, डेलीरियम के स्टेज के बाद क्या हुआ, उसको हेडेक होने लग गया, ठीक है। तो ये चीज आपको एजिनस सॉरी एगेरिकस मस्कैरियस में मिल सकती है, साथ ही साथ आपको बेलाडोना में मिल सकती है। बट बेला का जो डेलीरियम है वो पूरा अलग है, उसके अंदर मेनिया वगैरह भी है, ठीक है। तो वो पूरी एक अलग मेडिसिन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द पर्सन सब्जेक्ट टू द कोरिया एंड twitchings or the grimaces from the spinal affections। यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को एक पूरा पैथोलॉजी क्रिएट हो चुका है कि इन द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो हम जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पैथोलॉजी ऑफ कोर्स क्रिएट होता है तो हमें, जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि भाई कोल्डनेस की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है, इसका मेन इन्फेक्शन ही नर्व्स के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन होता है और ट्विचिंग हो जाती है, क्रिमेसिस हो जाता है पेशेंट को और हेडेक होने लगता है, ठीक है। तो ये भाई इसका हेडेक हो सकता है, खास करके जो जो लोग ट्रंकार्ड्स हैं, ठीक है, ट्रंकार्ड्स की भी सेम चीज आती है, उनको भी फीवर होगा, डेलीरियम होगा, देन उसको हेडेक होगा। तो ये चीज आप हेडेक के इस केस के अंदर यूज कर सकते हो। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो। मेल के अंदर भाई क्या ये चीज कॉज करती है, देयर इज अ नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर द सेक्सुअल डिपेंडेंस, ठीक है, कि भाई जो मेल पर्सन है उन्हें नर्वस प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सॉशन फील होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जाते हैं। देयर इज अ प्रोलेप्स ऑफ कोर्स द यूट्रस, राइट, एंड पोस्ट क्लाइमेट्रिक मतलब कि आफ्टर मेनोपॉज अराउंड, अगर अभी के हम टाइम के अंदर देखने जाए तो जो हमारी लेडीज होती हैं अराउंड 45 के बाद उन्हें मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज के बाद सो अराउंड 50 जितनी अगर किसी की एज है जिनको मेनोपॉज आ चुका है उसके बाद उनको प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल, सेम चीज आपको मिल सकती है लीलियम टिक्लियम के अंदर, म्यूरिक्स के अंदर एंड सीपिया के अंदर। बट इनकी जो लेडी है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर तो जो जिनका कि अभी मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, जो यंग है, ठीक है, उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। इवन दो लीलियम टिलियम के अंदर ऐसी लेडी हैं जिनका कि अभी अभी मैरिज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सब डिफर करती है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, पोस्ट क्लाइमेट्रिक मतलब आफ्टर मेनोपॉज अगर किसी को प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन आती है देन यू विल थिंक अबाउट दी आवर मेडिसिन। देन बैक की हम बात करते हैं। बैक के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, देयर इज अ स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू द सेक्सुअल एक्सेस। पेशेंट को सेक्सुअल एक्सेस की वजह से स्पाइनल इरिटेशन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है ऑफ द लेग में भी, राइट।
देन यही चीज आपको काली फॉस के अंदर भी देखने को मिल सकती है। देयर इज अ एपिलेप्सी फ्रॉम द सप्रेस्ड इरप्शन, राइट। अब ये क्या है कि भाई स्किन कंप्लेन की सप्रेशन की वजह से, राइट, इरप्शन क्या, स्किन कंप्लेन की सप्रेशन की वजह से पेशेंट को एपिलेप्सी हो रहा है, राइट। पेशेंट को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, पेशेंट के नर्व्स इफेक्ट हो रही हैं, इरिटेशन हो रहा है नर्व्स के अंदर, तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। उसके अलावा स्पाइन सेंसिटिव टू टच, there is a worse in morning, particularly worse in morning, irritation होगा। जो जो एक दूसरी चीज है कि भाई जब हमें नर्वस इरिटेशन होता है ना, तो एक चीज होती है भाई हमें या तो पेन हो रहा है, राइट। दूसरी एक चीज जो है कि पेशेंट जो है ना इचिंग, जस्ट इचिंग बोलता है कि भाई मुझे इचिंग हो रही है। तो ये चीज भी आप यहाँ से देख पा रहे हो कि भाई जब स्पाइन को टच किया जाता है तो पेशेंट को इचिंग आने लगती है, तो ये भी स्पाइनल इरिटेशन हो सकता है। देन पेन की हम बात करते हैं, देयर इज अ सोर एकिंग, सोरनेस टाइप का पेन होगा इन द लंबार एंड द सेक्रल रीजन ड्यूरिंग द एग्जॉर्शन इन द डे टाइम, कि भाई किसी ने बहुत ज्यादा एग्जॉर्शन किया, बहुत ज्यादा काम किया है इन द डे टाइम, तो उसे नाइट के अंदर इस तरीके का पेन हो सकता है इन द लंबार और द सेक्रल रीजन व्हाइल सिटिंग, राइट। उसके अलावा एवरी मोशन एंड एवरी टर्न ऑफ बॉडी, भाई राइट साइड मुड़ गया, लेफ्ट साइड मुड़ गया, कॉजेज द पेन, राइट। इन द स्पाइन इन द सिंगल वर्टिब्रे विच इज सेंसिटिव टू टच, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस इन द स्पाइन कि भाई पेशेंट जो है वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये भाई इसके कुछ सिम्टम्स हो गए हैं। अभी आगे जो है एक्सट्रीमिटीज आएंगी ना, तो एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमें अच्छे खासे आगे नर्व्स स्किन है तो उनके अंदर हमें अच्छे खासे सिम्टम्स मिलते हैं, तो वो चीज जो है वो अगर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए मैं यहाँ तक जो है इसे रखती हूँ। होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो सारे सिम्टम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.